दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं अभिषेक प्रताप सिंह आज आपको कराऊंगा यूपीपीएससी के पीवाईक्यू, आरओ के पीवाईक्यू। तो टॉपिक है आज का आपका मृदा और मिट्टियां। जो इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी पीवाईक्यू हैं यूपीएससी या आरओ या आईएएस या और कहीं पीएससी में पूछे गए हैं, उन सबको आज के इस वीडियो में संकलित किया गया है और विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न आपको मिलेंगे डिटेल्ड आंसर के साथ। और जो आप दृष्टि के मॉक टेस्ट करते हैं, इकरा आईएएस के मॉक टेस्ट करते हैं, बीजन आईएएस के मॉक टेस्ट करते हैं, उन सब में भी यही प्रश्न होते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक, मृदा या मिट्टियां। तो आपका पहला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियां की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है? मृत्तिका, गाद, बालू। मृत्तिका, बालू, गाद। बालू, गाद, मृत्तिका, गाद, बालू, मृत्तिका। तो आपको यह बताना है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है। मिट्टियों के प्रकार दिए गए हैं और उनके जल धारण की क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है। आरओ प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है, आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा। सबसे ज्यादा मृत्तिका में जल धारण क्षमता होती है, फिर गाद में होती है और उसके बाद बालू में होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, वह किसी मिट्टी में केशिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो किस मिट्टी में केशिका, जिसको कैपिलरी भी कहते हैं, सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी में, पांच मिट्टी में, बलुई मिट्टी में या लोम मिट्टी में? बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि किस मिट्टी में केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। ए बी सी डी का कौन सा ऑप्शन है आपका? और दूसरे का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, चिकनी मिट्टी में। ठीक है, तो केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी क्ले सॉइल में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है आपका, मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम है जिसमें बंध्य मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है, मृदा बतित होती है, मृदा अपरदन होता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। बताना है आपको मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, क्या ऑप्शन आपका इसमें सही होगा? तीसरे का। बीपीएससी 1994 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका डी। मृदा को नुकसान से सुरक्षा मिलती है, सुरक्षित किया जाता है, यही मृदा संरक्षण है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका, पहले इसका थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि बृहत अर्थों में मृदा संरक्षण या सॉइल कंजर्वेशन का अर्थ केवल अपरदन को नियंत्रित करना ही नहीं होता है, बल्कि उसका उद्देश्य भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी होता है। समान अर्थों में भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, साइनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है, बलुआ पत्थर होता है। बीपीएससी 1994 में पूछा गया प्रश्न है कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें होता है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए है, चूना पत्थर होता है। ठीक है, तो टेरा रोसा एक प्रकार की लाल चिकनी मृदा है जिसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। तो जब चूना पत्थर वाली चट्टानों का अपक्षय होता है, अपरदन होता है, ठीक है, तो टेरा रोसा की एक प्रकार की लाल चिकनी मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि मृदा विच्छालन बड़ी समस्या है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में, अफ्रीकी सवाना में, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स में। यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया प्रश्न है कि मृदा विच्छालन बड़ी समस्या है। पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका सही उत्तर है आपका ए, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में। तो वर्ष भर मूसलाधार वर्षा से विश्व के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश मृदा विच्छालन की समस्या से जूझ रहे हैं, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका कि हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं अम्लीय मृदा में, ठंडी मृदा में, कैल्शियम युक्त मृदा में, क्षारीय मिट्टी में। एमपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं। देखिए, हेलोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो पानी में जीवित रहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर है डी, क्षारीय मिट्टी में। ठीक है, तो हेलोफाइट्स क्षारीय मृदा में अच्छी वृद्धि करने वाली वनस्पतियां हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है या बढ़ाते हैं? जो कौन है या कौन से हैं जो मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं? जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन,
मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना, वनस्पति की मृत्यु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक दो तीन। आईएएस प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है या बढ़ाते हैं। सातवें का कौन सा उत्तर होगा आपको यह बताना है। और इसमें जो पहला पॉइंट है वो तो आपका सही है, जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन ये मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है, लेकिन मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना ये बिल्कुल भी नाइट्रोजन को नहीं बढ़ाता है। वनस्पति की मृत्यु भी नाइट्रोजन को बढ़ाने में सहायक है, तो आपका यहां पर जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा, एक और तीन। ठीक है, तो जंतुओं की यूरिया उत्सर्जन, साथ ही जीवों एवं वनस्पतियों की मृत्यु के बाद अपघटकों द्वारा इनका अपघटन किया जाता है। इस प्रकार पेड़ पौधे इनसे पोषण प्राप्त करते हैं। इस तरह नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया चलती रहती है तथा मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति होती रहती है। ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है आपका कि मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। कारण दिया गया है मृत्तिका में रंध्राकांश बड़े आकार के पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो क्या ए ऑप्शन सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है, आपको बताना है। प्रश्न आपने देख लिया होगा, ठीक है, कि कथन दिया गया है, फिर कारण दिया गया है और इसके उत्तर कैसे दिए जाते हैं आप सभी को पता होगा। ए तथा आर दोनों सत्य हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, यहां पर आर होगा, वो थोड़ा मिसिंग है, वहां पर आप कर लीजिए। ठीक है, तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। आठवें का जो सही उत्तर है आपका वो सी है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक है, मृत्तिका मिट्टी के कणों का व्यास छोटा होने के कारण इसमें जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है, अतः कथन ए सही है। मृत्तिका के कणों का आकार छोटा होने के कारण उसमें रंध्राकाश छोटे आकार के पाए जाते हैं, अतः कारण आर गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहां के लिए होता है। प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरुप उपांत, नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान, अपतरण के बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुल्म भूमि। उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहां के लिए होता है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि, जिसको कंटोर वेंडिंग का कहते हैं, का प्रयोग पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में किया जाता है। वर्षा के दौरान यह पानी के बहाव को धीमा करके मृदा अपरदन को रोकता है। इसके तहत पहाड़ी ढलानों में मेड़बंदी करके खेती की जाती है, जिससे बारिश का पानी तेजी से नीचे जाता है और मृदा का कटाव कम होता है। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ मिट्टियां दी गई हैं, दूसरी तरफ जलवायु प्रदेश दिए गए हैं, तो इनको आपको मिलाना है। ठीक है, 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ए का जो है पाट जाल, ये शीतोष्ण में पाई जाती है। ठीक है, जो पाट जाल है ये शीत समशीतोष्ण में पाई जाती है और जो आपका चरणोजेम है ये समशीतोष्ण शीत स्टेपी में पाई जाती है। ठीक है, और जो आपका स्पॉडजोल्स है ये आर्द्र शीत समशीतोष्ण में पाई जाती है और जो आपका लेटेराइट है ये उष्ण एवं आर्द्र जगह पर पाई जाती है। तो आपका ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा 10वें का। ठीक है, आरटीएस प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहां पर ये पूरा मिला के इन्होंने दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अभिकथन दावा ए, केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं है। कारण, केचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नरम बना देते हैं। क्या कथन और कारण दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या है। यदि ए सही है एवं आर गलत है। यदि ए और आर दोनों ही सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। यदि ए गलत है लेकिन आर सही नहीं है। झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि अभिकथन जो दिया गया है कि केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं है, कारण दिया गया है केचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नरम बना देते हैं। तो 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इसका सही उत्तर है आपका डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। केचुए खेती के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, तो यहां पर यह कथन बहुत ही ज्यादा गलत लिखा हुआ है।
ठीक है, और कारण सही है क्योंकि केचुए मिट्टी के महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नरम बना देते हैं। तो कारण में जो बात बताई गई है वो सही है। तो केचुए मिट्टी के निर्माण एवं इसकी उत्पादकता में वृद्धि में विशेष योगदान देते हैं। इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। ये मिट्टी में छिद्रों का निर्माण करते हैं जिनसे होकर जल एवं ऑक्सीजन अंदर तक पहुंचती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। केचुओं की मल मिट्टी की उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर नरम बना देते हैं। ये अपघटक का कार्य करते हैं। तो ए गलत है तथा आर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, झांसी। यूपी आरओ प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है, और 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और बताइएगा। इसका जो सही उत्तर है वो डी है, झांसी। ठीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों को दो व्यापक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, एक काली मिट्टी और दूसरी लाल मिट्टी। काली मिट्टी को भी दो भाग होते हैं जिनमें पहला भाग होता है कावड़ मिट्टी तथा दूसरे भाग को कहते हैं मार मिट्टी। कावड़ मिट्टी अनाज उत्पादन के लिए दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। समय से खेती करने पर इस मिट्टी से अच्छी उपज की जा सकती है। मार मिट्टी भी उर्वर मिट्टी है। यह मिट्टी गेहूं और कपास के लिए उपयुक्त होती है। इसका भी समय प्रबंधन पैदावार लेने के लिए आवश्यक होता है। मार मिट्टी पूरे इंटीग्री ललितपुर होगा यहां पर, बांदा और आदि जिलों में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि लेटेराइट मिट्टी मिलती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या महाराष्ट्र में? यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 में पूछा गया प्रश्न है कि लेटेराइट मिट्टी कहां पर मिलती है, और आप सभी को पता होगा इसका बहुत ही आसान उत्तर है महाराष्ट्र में मिलती है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विच्छालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। यह आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टियां हैं जिनकी उर्वरता कम होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य, मालाबार तटीय प्रदेश में और इसके बाद महाराष्ट्र में है। क्योंकि विकल्प में केरल नहीं है इसलिए अभिष्ट उत्तर विकल्प जो होगा वो महाराष्ट्र होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो लेटेराइट मिट्टी का विकास है वो केरल राज्य में है विस्तार, और उसके बाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लौह ऑक्साइड ज्यादा होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड ज्यादा होता है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरिक अम्ल की कमी होती है, पोटास की कमी होती है, चूना की कमी होती है और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है लेटेराइट मिट्टी में। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या चूनेदार मृदा? यूपी आरओ प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, और इसका सही उत्तर जो है आपका वो सी है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, गंगा यमुना के मैदान में पाई जाने वाली यह मृदा है। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मृदाएं मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी है। अगला प्रश्न है आपकी काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? बांगड़, खादर, भूर या रेगुर? यूपी आरओ मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है, और 15वें का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, रेगुर। ठीक है, तो काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर, रेगड़ या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चिनोर जेम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ मिट्टी दी गई है, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं और उनका आपको मिलान करना है। ठीक है, तो जलोढ़, काली, लाल और मरुस्थलीय मिट्टियां दी गई हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य दिए गए हैं और इनको आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए। जलोढ़ आपकी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, मरुस्थलीय आपकी राजस्थान में पाई जाती है। तो ए का 2 और डी का 1 किस में है? केवल बी में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काली मिट्टी आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है और लाल मिट्टी आपकी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी आपकी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो सी का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहां पर। तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश और मरुस्थलीय मिट्टी आपकी राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि मृदा क्षरण को रोका जा सकता है सघन वर्षा से, वननाशन से, वन रोपण से, अतिचारण से? यूपी आरओ प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। 17वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, वन रोपण से। ठीक है, मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं।
उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं। वृक्षारोपण, यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है। सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि, अतिचारण एवं स्थानांतरीय कृषि पर रोक लगाना, मेड़बंदी सही विकल्प है, सी है। ठीक है, तो ये आपके पूरे जो 17 क्वेश्चन थे आपके विभिन्न परीक्षाओं में पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू के रूप में, चाहे पीएससी का एमसीक्यू हो, चाहे आरओ का एमसीक्यू हो, आपको सारे एमसीक्यू कराए गए हैं। जो आरओ परीक्षा है पहले यूडीए एलडीए के नाम से होती थी, तो उसके भी प्रश्न यहां पर रखे गए हैं। उम्मीद करता हूं ये 17 प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे और आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ ये प्रश्न किए होंगे। कमेंट करके बताइएगा इन सभी प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही है, आपको कितने प्रश्न आते थे, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से टॉपिक वाइज आपको सभी पीवाईक्यू कराए जाएंगे हमारे चैनल पर, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फ्री में होता है, कोई पैसे भी नहीं लगते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।